खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं डॉक्टर रिफ़त मारिया गिल आपके सामने हाज़िर हूँ और हम बात कर रहे हैं आज मसीहा टीवी के तवसत से कि हम मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए जो हमें बातें दरकार हैं कि हम एक अच्छी मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारें, उन तमाम बातों को ज़ेर नज़र रखते हुए मैंने ये किताब हम सफ़र के नाम से पब्लिश की है, जो कराची में पब्लिश हुई है। और आपको अगर ये इसके बारे में पढ़ना है, सीखना है, तो आप ARP चर्च में पास्टर बेंजामिन बाबर से रब्ता कर सकते हैं, आप मसीही टीवी चैनल से रब्ता कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इस किताब का लिखने का मकसद यही है कि आजकल 21वीं सदी के दौर में और आजकल जो हमारे माशरे में माशरती ज़िंदगी में हालात जारी हैं, जिसमें मियाँ बीवी के अपने आपस के अज़दवाजी ताल्लुक़ की वजह से घराने, ख़ानदान और कलीसिया सब किसी न किसी आजमाइश का शिकार हैं। उन सब बातों को गौर व फ़िक्र करते हुए, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि कौन सी ऐसी हमारी ख़ानदानी तौर पे कमज़ोरियाँ हैं, कलीसियाई तौर पे कमज़ोरियाँ हैं, या मियाँ बीवी की हैसियत से कौन सी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर रहे, उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये किताब हम सफ़र लिखी गई है, जिसका ख़ुलासा मैं चंद मिनटों में आपको मुख्तसरन बयान करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वो कौन सी ऐसी भेद की बातें हैं या कौन सी ऐसी नसीहत आमोज़ बातें हैं जिनको सीखने के बाद आप अपनी मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छे तौर पर बसर कर सकेंगे और खुदा की बरकत से माला माल होंगे। छोटी सी बात मैं पहले इसी बात से आगाज़ करूंगी कि हम सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि आखिर हमारी दुआएं सुनी क्यों नहीं जाती और हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आता। तो इस किताब के वसीला से मैंने ये तहरीर किया है कि पहला पतरस के ख़त में जैसा कि लिखा है उसके 3 बाब में कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। तो दुआएं इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि जो शौहर हैं वो अपने दिल में तलख़ी रखते हैं और तलख़ कलामी से बीवियों से बात करते हैं, और जो बीवियां हैं वो अपने दिल में कड़वाहट रखती हैं, तलख़ी रखती हैं और अपने शौहरों के साथ इत्तफ़ाक़ के राय नहीं कायम कर पाती और उनके साथ उस मोहब्बत और रफ़ाक़त में कायम नहीं रह पाती, उस फरमाबरदारी में कायम नहीं रह पाती, जिसकी वजह से आपस में जो रूहानी यगानगत है सबसे ज़्यादा उसको नुकसान होता है। फिर हम ईमान में कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जब रूहानी यगानगत के साथ दुआ नहीं की जाएगी तो दुआएं रुकेंगी ही, दुआएं कैसे कबूल होंगी। इसीलिए इन सब बातों के साथ साथ शौहर का रवैया कैसा होना चाहिए बीवी के साथ, बीवी का रवैया कैसा होना चाहिए शौहर के साथ, उसके साथ साथ 7 खूबियाँ अच्छी बीवी की, 7 खूबियाँ अच्छे शौहर की जो है मैंने इस किताब में तहरीर की हैं। इसके साथ साथ 4 पहलुओं के साथ साथ मसीही अज़दवाजी ज़िंदगी को देखा गया है कि इसका रूहानी पहलू क्या है, रूहानी तौर पर मियाँ बीवी का खुदा की नज़र में क्या दर्जा है और एक दूसरे की नज़र में उनका आपस में क्या रुतबा है, क्या इज़्ज़त है, क्या ऑनर है। उसके बाद दूसरा पहलू हमने लिखा है इमोशनल और मेंटल कंपैटिबिलिटी के बारे में, ज़हनी हमांगी और जज्बाती ताल्लुक़ के बारे में कि बाज़ औक़ात मियाँ बीवी का आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती, उन दोनों की आपस में ज़हनी हमांगी नहीं होती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। शौहर की बात कुछ होती है, बीवी की कुछ होती है, दोनों में इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता है। बहुत से घरेलू मामलात को लेकर, पैसे को लेकर, औलाद को लेकर, ख़ानदानी रिश्तों को लेकर, लेन देन के हवाले से, जिसकी वजह से इन दोनों में जब ज़हनी हमांगी नहीं आती तो चपकलिश होती है, नाराज़गी होती है और बाद में झगड़े की सूरत रिश्ता इख्तियार करता जाता है, जो आजकल के दौर में अगर बात की जाए तो तलाक़ की नौबत तक पहुंच जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें इमोशनल कंपैटिबिलिटी के साथ साथ, ज़हनी हमांगी के साथ साथ, जज्बाती ताल्लुक़ के साथ साथ कि दोनों एक दूसरे की जज्बाती इमोशनल लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। यानी कि अगर शौहर जो है वो एहसास करता है बीवी का, तो बाज़ औक़ात बीवी इस एहसास को नहीं समझ पाती है। बीवियाँ समझती हैं कि शायद तोहफ़े तोहाइफ़ लेना ही मोहब्बत का इज़हार है,
اور اظہار محبت کرنا ہی اظہار ہے، جبکہ اگر شوہر آپ کا ساتھی آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک اظہار محبت کا ہی انداز۔ تو 5 لو لینگویجز آف گیری چیپمن کے خلاصے میں سے میں نے کچھ باتیں اس میں بیان کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے فائنینشیل لٹریسی یعنی کہ مالیاتی خواندگی کا ذکر کیا ہے کہ ہمیں جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں انہیں بتایا ہی نہیں جاتا کہ گھریلو بجٹ کس طرح سے بنانا ہے، گھریلو اخراجات کس طرح سے چلانے ہیں، آمدنی کو کس طرح سے کمانا ہے، پیسہ کس طرح کمانا ہے، پیسہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔ تو ہم آسائشوں اور ضرورتوں میں فرق نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنی آسائشوں پہ لگژریز پہ خرچ کرتے رہتے ہیں اور ضروریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے اپنی آسائشوں کو ہی ضرورت سمجھ کے اس پہ فضول اخراجات کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے امثال 31 باب میں جو عورت کا ذکر ہے، نیکوکار بیوی ہے، بیوی کی خوبیاں کیا ہیں، کس طرح سے گھر چلاتی ہے، کس طرح سے وہ کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، ان سب باتوں کا ذکر ہے، اور شوہر کے بارے میں بھی تمام 7 خوبیاں ذکر ہے کہ کس طرح سے وہ ایک اچھے شوہر کے طور پر، ایک اچھے باپ کے طور پر، ایک اچھے داماد کے طور پر اپنی خاندانی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں اس کتاب میں تحریر ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ سب ان قیمتی باتوں سے، جو قیمتی موتی ہیں، مستفید ہوں، اور یہ کتاب حاصل کرنے کے لیے آپ رابطہ کریں مسیحا ٹی وی سے، ARP چرچ پاسٹر بینجامن بابر سے جو وائس ماڈریٹر ہیں کرسچن کالونی میں، وہاں پر ARP چرچ سے رابطہ کریں، سینٹ پیٹرز ARP چرچ جہاں آج اس بک کی اوپننگ ہوئی، جہاں اس کا اوپننگ سیمینار ہوا۔ اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ماریا رابن، ڈاکٹر ماریا رابن کے نام سے میری فیس بک پروفائل ہے، یوٹیوب پہ ایگل آئی پوڈ کاسٹ کے نام سے ہے، فیس بک پہ ایگل آئی پوڈ کاسٹ کے نام سے ہے۔ آپ جب چاہیں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کتاب کے بارے میں جان سکتے ہیں اور کتاب کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گی، کیونکہ کلیسیا کی بنیاد میاں بیوی کا رشتہ ہے، خاندانی زندگی ہے، کیونکہ جب ہم چرچ میں ممبرشپ لیتے ہیں تو شوہر بیوی اور بچوں کا ہی نام لکھا جاتا ہے۔ تو ہم کلیسیا، اگر خاندان ٹوٹتا ہے، شوہر بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے، ایک خاندان ٹوٹتا ہے تو کلیسیا ٹوٹتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کلیسیا خدا میں قائم رہے اور میاں بیوی ایک دوسرے میں اور خدا میں قائم رہے، کیونکہ جب تک مسیح اس رشتے میں قائم ہے یہ رشتہ بھی قائم ہے۔ خداوند اس ہم سفر کتاب کے وسیلہ سے اور مسیحا ٹی وی کے وسیلہ سے اور ARP چرچ کی ساری خدمات کے وسیلہ سے آپ کو کثرت سے برکت بخشے۔ آمین۔